कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं। इसका यूज जो है जब कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा। इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, उसको याद कर लेना। जिसको सरल करना है उसका फॉर्म अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स को ए साइन थीटा पुट कर देते हैं। जिसको सरल करना है उसका फॉर्म अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो एक्स को जो है ए सेक थीटा पुट कर देते हैं। अब जिसको सरल करना रहता है उसका फॉर्म जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स को जो है ए टेन थीटा पुट कर देते हैं। और जिसको सरल करना है उसका फॉर्म अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है या अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है तो एक्स को जो है ए कॉस टू थीटा पुट कर देते हैं। जिसको सरल करना है उसका फॉर्म अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी है या अंडर रूट एक्स माइनस बी बाय ए माइनस एक्स है या अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी है। तो एक्स को जो है ए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं।
तो जिसको सरल करना है उसका फॉर्म अगर अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी है, या अंडर रूट एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस ए है, या अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो एक्स को जो है ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा जिसको सरल करना है उसका फॉर्म अगर अंडर रूट एक्स बाय ए माइनस एक्स है और अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स है, तब एक्स को जो है ए साइन स्क्वायर थीटा। जिसको सरल करना है उसका फॉर्म अगर अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस ए है, या अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स है, एक्स को जो है ए सेक स्क्वायर थीटा। अब जिसको सरल करना है उसका फॉर्म जो है अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए है, या अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स है, एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा। अब जिसको सरल करना है उसका फॉर्म अगर अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तब एक्स को जो है ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अरे इसको प्रूव करना, तो प्रूव करने के लिए एलएचएस को लेके बढ़ जाता है। यहां पर जो है आर्गुमेंट का जो ड्रूमीटर है, आर्गुमेंट के ड्रूमीटर में रूट के अंदर जो 25 है, इसको अगर ऐसे लिख ले 5 का स्क्वायर लिख ले, अगर इसको ऐसे अगर लिख लेते हैं तो 10 वर्ष का आर्गुमेंट का जो ड्रूमीटर है इस फॉर्म पर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। अभी कुछ देर पहले बताया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहता है, तो एक्स को ए साइन थीटा मत कर, इसलिए जो है एक्स को ए साइन थीटा, इसमें जहां एक्स है उसके जगह पर यहाँ एक्स है, इसलिए एक्स जगह पर एक्स है, इसमें जहां ए है उसकी जगह पर 5, इसलिए एक जगह पर 5 रखेंगे। एक्स जगह पर इसको रख दीजिए 5 साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन थीटा है। टेन इनवर्स टेन यूरोप लिखिए, यूरोप लिखो। अब यहाँ क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं है, तो इसलिए थीटा को हटाने के लिए यहाँ से साइन थीटा निकाल, यहाँ से साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा का वैल्यू एक्स बाय फाइव। अब इसी को इन्वर्स लिखिए, अभी थीटा का वैल्यू साइन वर्स एक्स बाय फाइव यहाँ रखा। ये नहीं अलग और यहाँ पर जो वन है इसको वन का स्क्वायर लिख लीजिए। वन को वन का स्क्वायर इसलिए लिख दिया, इसको लिखने से क्या हो गया, इसका फॉर्म जो है इस पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तब एक्स को जो है ए टेन थीटा पुट करो। इसमें जहां एक्स है उसके जगह पर यहाँ एक्स है, इसलिए एक्स जगह पर एक्स है। इसमें जहां ए है उसके जगह पर वन, इसलिए एक जगह पर। एक्स का वैल्यू टेन थीटा रखते हैं। एक्स को ए टेन थीटा पुट करना है। इसमें जहां एक्स है उसके जगह पर एक्स है, इसलिए एक्स जगह पर एक्स है। इसमें जहां ए है उसके जगह पर वन है, इसलिए एक जगह पर वन है। एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए इसमें जहां जहां एक्स है उसके जगह पर टेन थीटा रखते हैं। ये हो गया सेक थीटा। अब सेक थीटा को वन बाई कॉस थीटा लिखते हैं और टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं और उसको सरल कर ये आएगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बाई टू। अब यहाँ गया टेन इनवर्स टेन यूरोप यहाँ से थीटा का वैल्यू रखें, टेन थीटा एक्स है तो थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। अब ये थीटा का वैल्यू यहाँ नहीं लगा था।
इसको जो है सबसे सरल फॉर्म लिखना, जिसको सबसे सरल फॉर्म लिखना रहता है उसको कुछ मान लेते हैं, इसको वाई मान, और यहाँ जो है यहाँ टेन वर्ष का जो आर्गुमेंट है वो इस फॉर्म का रहता है, तो एक्स जब पर एक कॉस टू थीटा पुट कर देते, इसमें जहां एक्स है उस पर यहाँ एक्स, इसलिए एक्स जब पर एक्स, इसमें जहां ए है उस पर वन, जहां जहां एक्स जब एक्स है उस जगह पर कॉस टू थीटा है। इसको सरल करेंगे तो साइन थीटा है, टेन थीटा है, और टेन इनवर्स टेन एरोप्लेन एरोप्लेन यहां से टू थीटा का वैल्यू निकाल, यहां से टू थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स है, तो टू थीटा का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन इनवर्स अगर रहता तब ना साइन साइन इनवर्स एरोप्लेन एरोप्लेन हो जाता, इसलिए कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बदल दो, ई एक्स को एक्स बाई वन, यहाँ कॉस का इनवर्स, कॉस होता है बी बाई एक्स, तो बी की जगह पर एक्स है, एक्स की जगह पर वन, तो पाथागोरस थ्योरम से पी लिखा है, यहाँ कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बदल, यहाँ साइन का इनवर्स है, साइन होता है पी बाई एच, इसको देखो अब यहाँ पर साइन साइन वर्स एरोप्लेन, इसका फॉर्मूला होता है ये, तो इसका सबसे सरल फॉर्मूला है, अब इसको सबसे सरल फॉर्म लिखना, इसको वाई मान लेते हैं,
और ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उस फॉर्मूला से कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस साइन एक्स, तो ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे कॉस थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और थीटा की जगह पर एक्स हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लीजिए न्यूमरेटर में, टेन इनवर्स का आर्गुमेंट न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस। यहाँ cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 से कैंसिल करें। ये फॉर्मूला cos से माइनस साइन है बाई cos से प्लस साइन, इसका फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला यहाँ लिखिए इसमें जहाँ ए है उसके ऊपर एक्स बाई 2 है। अब यहाँ गया टेन इनवर्स टेन रोक ले, टेन इनवर्स टेन रोक ले इसका जो है सबसे सरल फल लेगा। और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको लिख लेते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिखेंगे, टेन एक्स बाई 2 लिखना गलत हो गया, मॉड टेन एक्स बाई 2। तो मॉड को हटाने के लिए देखेंगे कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि निगेटिव। यहाँ एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई और 2 पाई के बीच,
यहाँ 10 के एंगल में x/2 तो 2 से डिवाइड किया। x/2 का वैल्यू यहाँ 10 के एंगल में x/2 है, और x/2 का वैल्यू π/2 और पाई के बीच है, तो π/2 और पाई के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो सेकंड पॉइंट होगा, और सेकंड पॉइंट का 10 निगेटिव होता है, इसलिए मोड के अंदर निगेटिव, और मोड के अंदर निगेटिव रहने पर जिसका मोड रहता है उसको लिख लेते हैं और माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई, और 10 इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई रहने पर माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 10 इनवर्स 10 एरोप्लेन को एरोप्लेन लिखना गलत हो गया, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 10 इनवर्स 10 एरोप्लेन तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है -π/2 और +π/2 के बीच होता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन रहता था उसमें कंडीशन नहीं दिया रहता, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए कंडीशन अगर दिया रहेगा तो चेक करके लिखना। यहाँ आर्गुमेंट में x/2 है, x/2 का वैल्यू π/2 और पाई के बीच है, इसलिए यहाँ पर 10 इनवर्स 10 एरोप्लेन नहीं है। इसके लिए x/2 का वैल्यू जो है -π/2 से +π/2 के बीच में रहना चाहिए। इसके लिए अगर पाई घटा देते हैं, पाई घटा देते हैं पाई घटाएंगे इसका वैल्यू जो है -π/2 0 के बीच आएगा, और इसमें अगर पाई घटाएंगे तो उसका वैल्यू -π/2 और 0 के बीच आ जाएगा। अब -π/2 और 0 के बीच कोई भी मान लेंगे तो -π/2 +π/2 के बीच में आ जाएगा, इसलिए इसमें से पाई घटा देंगे। पाई घटा देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए बैलेंस करने के लिए पाई। और 10 पाई प्लस थीटा, और 10 पाई प्लस थीटा -10 थीटा, 10 पाई प्लस थीटा 10 थीटा। और 10 इनवर्स 10 एरोप्लेन आप इसको माइनस मल्टीप्लाई करें, ये आंसर हो जाए पाई -x/2। LHS को देख पाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताया, उसमें से अगर कोई फॉर्म पर नहीं रहे तब जो है अगर यहाँ पर अगर कॉस इनवर्स है तो इसको कॉस लाने का प्रयास करना, यहाँ पर अगर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर साइन लाने का प्रयास करना, यहाँ पर साइन इनवर्स रहेगा साइन लाने का प्रयास करना, यहाँ पर अगर कॉस इनवर्स रहेगा तो यहाँ कॉस लाने का प्रयास करना, यहाँ टेन इनवर्स रहेगा तो यहाँ टेन लाने का प्रयास करना, यहाँ कॉट इनवर्स रहेगा तो यहाँ कॉट लाने का प्रयास करना, यहाँ अगर सेक इनवर्स रहेगा तो यहाँ सेक लाने का प्रयास करना, यहाँ कोसेक इनवर्स रहेगा तो यहाँ कोसेक लाने का प्रयास करना। यहाँ चूंकि कॉस इनवर्स इसलिए इसको कॉस लाने का प्रयास करना, इसलिए कॉस लाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन रहता तब एरोप्लेन हो सकता, इसलिए इसको कॉस लाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जो है
यहाँ पर जो एक्स है, कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट में जो एक्स है उसको हम कॉस थीटा अगर पुट कर देते हैं तब यहाँ पे या एक्स जब पर कॉस थीटा पुट करो, कॉस थीटा पुट करने से यहाँ पर आ गया 4 cos 2 थीटा और -3 cos थीटा। इसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा। अब cos इनवर्स cos एरोप्लेन, तो उसका वैल्यू एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू या तो 0 होता है या पाई होता है या उसके बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कंडीशन दिया हुआ यहाँ कंडीशन दिया हुआ, जब कंडीशन दिया रहता है तब चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो है -12 +12 के बीच। इसको इन्वर्स में लिखिए। इसको इन्वर्स में लिख दीजिए। अब 3 थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं, तो 3 थीटा का मान निकालने से पहले थीटा निकालना होगा, और थीटा चूंकि cos इनवर्स x इक्वल है, यहाँ पर cos इनवर्स x लाने के लिए इसी में cos इनवर्स ले लेते। cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए cos इनवर्स लेने से इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज। इसका वैल्यू निकालिए cos इनवर्स माइनस, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 पावर 3 cos इनवर्स x जो है थीटा cos इनवर्स हाफ का वैल्यू निकालें, cos इनवर्स हाफ का वैल्यू निकालें, तो cos इनवर्स हाफ का वैल्यू जो है पावर 3 यहाँ साइड चीज का यहाँ चूंकि 3 थीटा तो 3 से मल्टीप्लाई कर, cos इनवर्स cos एरोप्लेन तभी होता है जब उसका वैल्यू या तो 0 रहे या पाई रहे या उसके बीच रहे। एरोप्लेन जब पर 3 थीटा तो इसका वैल्यू 0 पाई के बीच नहीं है, लेकिन पाई घटा दे, इसमें से अगर पाई घटा देते हैं तब 0 पाई के बीच आ जाता है। देखें पाई सब में से पाई घटा देते हैं, देखिए 3 थीटा में से पाई घटा है तो उसका मान 0 पाई के बीच आ गया, इसलिए इसमें से पाई घटा देते हैं। तो पाई घटा दिए तो वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए बैलेंस करने के लिए जितना घटा है उतना जोड़ दें। cos पाई प्लस थीटा, cos और पाई प्लस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है। अब cos इनवर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाइड, इसका फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताया था, पाई लिख लेते हैं, माइनस का साइन लिख लेते हैं और उसके बाद इसी को लिख लेते हैं, लेकिन आर्गुमेंट में जो माइनस का साइन है उसको हटा देते हैं।
अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स कॉस एरोप्लेन, इसका वैल्यू एरोप्लेन हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू 0 के बीच। और थीटा का वैल्यू यहाँ से थीटा है कॉस इनवर्स, यही ना। अरे जिसका वैल्यू निकालना है उसको वाई मान लेते हैं। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर साइन ले आते हैं तब ना साइन इनवर्स साइन एरोप्लेन हो सकता है। तो यहाँ पर साइन लाने के लिए एक्स जब पर टेन थीटा पुट कर देते हैं। एक्स अगर टेन थीटा अगर एक्स को पुट कर देते हैं तो इसको इनवर्स तभी लिखेंगे, इसको जो है इनवर्स में तभी लिखेंगे जब टेन का एंगल जो है -π/2 और +π/2 के बीच। मैं एक्स जब पर टेन थीटा इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साइन आ जाएगा। अब क्यों साइन आ जाएगा वो देखें। यहाँ टेन थीटा पुट कर देंगे कि हो गया 2 टेन थीटा इसका फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई 1 + टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। देख रहे हैं एक्स को टेन थीटा पुट करने से यहाँ पर साइन वर्स था तो यहाँ साइन आ, और साइन वर्स साइन एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका वैल्यू या तो -π/2 होता है या π/2 होता है या उसके बीच में होता है। तो यहाँ पर जो है चूंकि कंडीशन दिया हुआ है, तो जब कंडीशन दिया हुआ है तो चेक करके लिखना, मैंने इसका एंगल का मान चेक कर लेना है, -π/2 है या +π/2 है या उसके बीच में है वो चेक कर लेना। इसको चेक करने के लिए यहाँ कंडीशन चेक होगा। यहाँ कंडीशन क्या दिया हो, यहाँ एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा दिया और यहाँ जो है 2 थीटा का मान निकालने से पहले थीटा निकालना और थीटा टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का मान अगर निकाल लेते हैं तब ना थीटा निकल जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स का मान निकालने के लिए इसी में दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लो। और टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू थीटा, इसलिए थीटा, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू पावे। इस इंटरवल का सब वैल्यू इसमें नहीं है, जैसे पावर फोर्स बड़ा पाई भी होता है लेकिन पाई इसमें नहीं, इसलिए इसको इससे इंटरसेक्शन करा।
इसको इंटरसेक्शन करा दीजिए। यहाँ पर एंगल में 2 थीटा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या साइन वर्स साइन एरोप्लेन तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है -π/2 और +π/2 के बीच रहता है। इसके लिए जो है इसमें पाई घटा है। इसमें से पाई घटाएंगे उसका मान -π/2 और 0 के बीच आ जाए। अब -π/2 और 0 के बीच का कोई भी मान लेंगे तो -π/2 +π/2 के बीच में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर पाई घटाना होगा। यहाँ पर साइन वर्स साइन एरोप्लेन और साइन वर्स साइन एरोप्लेन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसका मान या तो -π/2 होता है या +π/2 होता है या उसके बीच होता है। लेकिन यहाँ एरोप्लेन जब पर 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान निकालेंगे तो π/2 और पाई के बीच आ गया, तो -π/2 +π/2 के बीच में नहीं है। लेकिन पाई घटा दिए तो -π/2 और 0 के बीच आ गए। अब -π/2 और 0 के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो -π/2 +π/2 के बीच में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पाई घटा गया। यहाँ पाई घटा दिए तो वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पाई हो। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन वर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई और साइन वर्स का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई आने पर माइनस साइन बाहर में। यहाँ पर साइन वर्स साइन एरोप्लेन लिख सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू -π/2 और 0 के बीच में। अब -π/2 और 0 के बीच का कोई भी मान लेंगे तो -π/2 और +π/2 के बीच में आ जाएगा। अब थीटा का वैल्यू रखेंगे 10⁻⁴ अब देख लीजिए जो है किस ऑप्शन है, माने बी ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर बी है। जिसका वैल्यू निकालना है उसको y मान लेते हैं। यहाँ 10 इनवर्स है तो यहाँ पर 10 लाने का प्रयास करें, तब ना 10 इनवर्स 10 एरोप्लेन हो जाएगा। इसके लिए ये जो x देख रहे हैं इसके जगह पर 10 थीटा पुट कर देते हैं, तो 10 थीटा पुट कर देता हूँ ना 2 10 थीटा बाय 1 - 10 स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कर। अब 10 थीटा अगर x है इसको इनवर्स में अगर लिखते हैं तो थीटा = 10 इनवर्स।
लेकिन इसको इनवर्स तभी लिखेंगे जब ये जो थीटा है उसका वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में है। अब इसको लिखते हैं फर्स्ट। एक्स जब पर टेन थीटा पुट करेंगे टू टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन टू थीटा। टेन इनवर्स टेन एरोप्लेन एरोप्लेन होता है, लेकिन एरोप्लेन तभी लिखते हैं जब क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया रहता, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन जब दिया है तब चेक करके लिखना। अब एरोप्लेन जब पर टू थीटा, तो टू थीटा का मान निकालने के लिए कंडीशन को देखना, कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पहले थीटा निकाले तब ना टू से मल्टीप्लाई करें तो टू थीटा निकालेंगे, और थीटा टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स अगर निकालें तब उसके जगह पर थीटा रख देगा, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए इसमें दोनों तरफ टेन इनवर्स लेंगे। और टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए टेन इनवर्स लेने से इनिक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं। टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू थीटा, इसलिए इसके जगह पर थीटा है। इसको इसमें माइनस को बाहर कर लो, इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस पाव बाई फोर है, तो थीटा का वैल्यू माइनस पाव बाई फोर से छोटा है, तो माइनस पाव बाई फोर से अगर छोटा लेंगे इस रेंज में नहीं भी आ सकता, इसलिए इसको इससे इंटरसेक्शन कराएंगे। इसको इसको इंटरसेक्शन कराएंगे। नहीं, अब यहाँ एंगल में टू थीटा, तो टू से मल्टीप्लाई करो, टू से मल्टीप्लाई करो। और टेन वर्स टेन एरोप्लेन एरोप्लेन तभी होता है जब उसका वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच रहता है, तो टू थीटा का वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के बीच नहीं है, लेकिन पाई जोड़ करके देखिए, पाई अगर जोड़ेंगे पाई जोड़ेंगे इसमें अगर पाई जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू जीरो और पाई बाई टू के बीच में आ जाएगा, और जीरो और पाई बाई टू के बीच में कोई भी मान लेंगे तो माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के बीच में आ जाएगा, तब टेन वर्स टेन एरोप्लेन के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पाई जोड़ना पड़ेगा टू थीटा।
यहाँ पाई जोड़ देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ माइनस पाई। यहाँ जो है 10 के एंगल से माइनस कॉमन कर, और उसके बाद 10 माइनस थीटा को माइनस 10 थीटा लिख लीजिए। और 10 वर्ष का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस साइन को बाहर कर सकते हैं। और 10 पाई माइनस थीटा और 10 पाई माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। और 10 वर्ष का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाई है तो माइनस साइन बाहर हो जाए, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाए। अब यहाँ 2 थीटा प्लस पाई को चेक कर लीजिए, 0 पाई बाई 2 के बीच है, और 0 पाई बाई 2 के बीच का कोई मान रहता है वो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही आता है, इसलिए यहाँ 10 बस 10 एरोप्लेन के रूप में लेंगे। अब थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स एक्स। अभी देख लीजिए किस ऑप्शन में।